अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो अच्छा जी, पूरा घूमना घामना होने के बाद आज है हमारे ट्रिप का लास्ट डे और आज हम लोग जा रहे हैं वापस बैक टू पवेलियन, यानी कि वापस से पटना। आज है 29 ऑफ दिसंबर और 30 को हम लोग इंशाल्लाह पहुंच गए थे। तो दार्जिलिंग से निकलने के बाद जो हमारी जो ट्रेन थी वो थी सिलीगुड़ी से, क्योंकि यहाँ दार्जिलिंग में तो एज़ यू नो कि कोई स्टेशन है नहीं, तो हम लोगों को वापस से प्लेन एरिया आना था। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी सिलीगुड़ी से। तो ट्रेन का टाइम था 3:30 शाम के 3:30 PM। तो हम लोग फिर भी 9 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे, क्योंकि 4 से 5 घंटे का रास्ता था और सेफ साइड लेकर के हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे। तो ये देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं प्लेन एरिया में। रास्ते में बहुत सारे अगेन वैली और हिल आते गए, कुछ शूट हुआ, कुछ लास्ट मोमेंट में लिया गया। तो यहाँ पर कुछ मिक्स फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अब वापस से फिर घर जाना है और वही रूटीन को फॉलो करना है। स्कूल है, बच्चे हैं, घर के काम है, सब कुछ। बट खुशी भी थी, क्योंकि आप एक काफ़ी टाइम तक मतलब आई थिंक 4 से 5 दिन ही इनफ होते हैं अपने घर को छोड़ कर के रहना। उससे ज़्यादा मतलब मुझे तो याद आ रही थी अपने घर की, और शयान भी वही कह रहे थे, अम्मा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम लोगों को घर की याद आ रही है। इतनी वैली और हिल देख देख के हम लोग थोड़े से थक चुके हैं। तो 5 दिन का ये छोटा सा ट्रिप था, या जो भी, मुझे अच्छा लगा। बट हाँ, बैक टू रूटीन लाइफ वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि अगर आपके कोई कहता है, पूछता है आपसे कि क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बस वही रूटीन वर्क। बट मैं बहुत खुश हूँ उस रूटीन वर्क से। ये तो एक पॉजिटिव साइन है ना कि आपके साथ ना कुछ गलत हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, बट आपकी लाइफ स्मूथ वे में चल रही है। तो इट्स अ गुड साइन कि आप मतलब लाइफ पटरी पे है। यानी कि कुछ गलत होता है लाइफ में, मिस हैपनिंग होती है, तो ही ना लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का हमेशा शुक्र करना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो रूटीन लाइफ ही रहे और रोज़ जैसे चल रही है वो ऐसी स्मूथ वे में चलती रहे। बहरहाल हम लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। चूँकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम लोग शौहर जी बाहर जा कर के गर्मा गर्म आलू के पराठे और मीठी दोही और वहाँ की गुड़ वाले रसगुल्ले मस्त वाला का लंच करके हम लोगों ने रात का खाना भी जो है वो पैक करवा लिया था। और यहाँ पर टॉय ट्रेन आ जाती है, वो हम लोग फाइनली कुछ लेते हैं। अब माशाल्लाह से ट्रेन जो है हमारी वो शुरू हो जाती है। शयान जो है वो कभी ऊपर बैठ रहे थे तो कभी नीचे बैठ रहे थे। नॉर्मली उनका ये रहता है कि जब भी वो ट्रेन पे बैठे तो उन्हें तो चाहिए विंडो वाली सीट, बट दिस टाइम थोड़ा सा चेंज फॉर अ चेंज वो ऊपर नीचे हो रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो सफ़र है अपने घर की तरफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरने के लिए तैयार था। तो माशाल्लाह से हम लोग 5 o'clock जो है वो मॉर्निंग में घर पहुँच गए थे। तो फिर हम लोग बस फ्रेशन अप हो कर के जितनी भी ट्रेन के जो कपड़े वगैरह जो शयान ने पहने थे, मैं तो यूजुअली निकाब पहन कर आई, तो वो सब हमने बाहर रख दिया था कि उठूँगी तो धोंगी। फिर 8:30 हम लोग उठते हैं। मैं उठती हूँ बेसिकली, मैं घर की साफ़ सफाई, उसके बाद नाश्ते की प्रिपरेशन। और जब भी आप कभी ट्रिप से आओ तो उसके बाद जो हो जाता है कपड़े का ढेर। बिकॉज़ ऑफ द विंटर सीज़न आप जैसे अगर 3 जोड़े कपड़े लेकर जा रहे हो या 4 डेज़ के हिसाब से 4 जोड़े कपड़े लेकर भी जा रहे हो, तो उसके अंदर की लेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग 3 बंदे थे और ये एक ब्लैंकेट का कवर था जो कि बहुत मोटा था, तो ये मैंने रख लिया था, जो कि बहुत सर्वाइव करने में हम लोग को बहुत हेल्प किया। और एक वेलवेट की चादर रखी थी, क्योंकि आई डोंट नो ये सबके साथ होता होगा, वो जो होटल रूम में जो चादर और बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह देते हैं वो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई में नहीं हो पाती। यहाँ पर शायान जो है आज उनको अरबी की क्लास जानी थी, तो वो अपने होमवर्क कर रहे हैं। शनाया और जुहान जो है उनके भाई बहन उनसे मिलने आए हैं। मैं धीरे धीरे एक एक बैग जो है वो खाली कर रही थी और सारे कपड़े जो है धमासौर, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है ना फिर मेरे स्कूल फिर ओपन हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यूजुअली विंटर के वेयर है तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ कि घर वर की सफाई हो गई
अब फ्रिज तो मैंने खाली करके गई थी क्योंकि 5 से 6 दिन था, तो फिर फ्रेश सब्ज़ी मंगाई मैंने फ्रेश। और यहाँ पे कुछ मैगी के पैकेट्स पड़े हुए हैं जो कि यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुए, बट शौकिया हम लोग लेकर के गए थे इन केस ऑफ फॉर द इमरजेंसी वी विल इट, मगर उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर लंच की भी तैयारी हो रही थी। यहाँ पे मूली कट के रखी है और ये जो है बहुत ही टेस्टी टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी और अरहर की दाल बनाई थी और फ़िश को फ्राई किया था और गर्मा गर्म चावल। सच में कहीं भी रह जाइए, घर का खाना इस घर का खाना हो जाता है रात का वक्त। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और मटर की रोटी, पराठा। हाँ, कुछ मटर पड़े हुए थे मेरे पास पहले से ही, तो मैंने उसको बॉईल करके उसको स्मैश करके आलू के साथ मिक्स करके बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा पराठा बनाया था और उसको एंजॉय किया था। सो गाइस, किसी भी वजह से अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में। मे बी अब जो ब्लॉग आएंगे वो आएंगे नॉर्मल रूटीन वाले, तो इंशाअल्लाह।